दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए हम पढ़ेंगे सीटेट का पेपर नंबर 1 ईवीएस पर्यावरण। ये प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हैं उसका संपूर्ण हल। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 दिया है, एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम करा देते हैं। बी कह रहा है, खरपतवार बांस आदि को उखाड़कर खेत में जला देते हैं। सी कह रहा है, खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। और डी कह रहा है, जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। तो देखिए, जो झारखंड के लोग होते हैं, जो झारखंड के जो किसान होते हैं, कह रहा है कि एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम करा देती है। ये बात तो सही है, ठीक ना। वहाँ के किसान जो होते हैं, एक फसल कटती है फिर जमीन को छोड़ देते हैं, कुछ समय तक आराम करती है, ठीक। ये बात तो सही है। बी कह रहा है, खरपतवार बांस आदि को उखाड़ कर खेत में ही जला देते। नहीं, वहाँ के किसान ऐसा नहीं करते हैं, ठीक ना। सी कह रहा है, खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। ठीक बात है, ये खरपतवार की जो राख होती है वो खाद के रूप में कार्य करती है, ठीक ना। और डी है, जब जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। ये भी नहीं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए और सी सही है। तो ए और सी ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है तो भी मान लीजिए कूट क्या है, ए और सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और सी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। भारत में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है दिवाली, होली, रक्षाबंधन। दूसरा है होली, गुरु नानक जन्मदिन, मकर संक्रांति। और सी है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन। और डी है दिवाली, होली और महाशिवरात्रि। कह रहा है भारत में जो त्यौहार होते हैं, कौन त्यौहार है इसमें पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ठीक ना। तो बताइए। तो देखिए, होली मनाई जाती है, रक्षाबंधन मनाया जाता है और गुरु नानक जन्मदिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3। निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा? कराए कौन सा उपयोग है इसमें जो विद्यार्थियों को सीखने के क्षमता का आकलन करता है प्रामाणिक रूप से? ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा में व्यवहार, बी है दंत कार्य की नोटबुक, सी है पोर्टफोलियो और डी है तिमाही टेस्ट। तो देखिए, प्रामाणिक रूप से बात कर रही है, शिक्षक को क्या करना है, सभी विद्यार्थियों को प्रामाणिक रूप से सीखने की क्षमता का आकलन करना है। तो प्रामाणिक कैसे होगा? जब उसका डाटा लिखा जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा तभी ना। तो इसका मतलब पोर्टफोलियो में क्या होता है, लिखा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से 3 राज्यों के समूह चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। कह रहा है कि इसमें कौन से 3 राज्य है जो बंगाल की खाड़ी से मिलते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। नहीं, ठीक ना, ये नहीं है, ठीक ना। पश्चिम बंगाल है लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं है, तो ये गलत हो गया। बी है, नहीं आंध्र प्रदेश भी है, ठीक ना। एक क्या बोलता है, केरल नहीं है, ठीक ना, तो इसलिए गलत हो गया, ठीक। बी है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात। तो देखिए, आंध्र प्रदेश तो है, ठीक ना, गुजरात नहीं है, गुजरात बंगाल की खाड़ी साइड नहीं है। ये किधर है? पश्चिमी तट है, ठीक ना, गुजरात है, ये भी नहीं होगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा, ठीक बात है। आंध्र प्रदेश भी है, बंगाल की खाड़ी से मिलता है, उसका तटीय क्षेत्र, और तमिलनाडु का भी और उड़ीसा का भी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, सलीम
प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है, इनमें से कौन सी जगह उचित होगी? ऑप्शन नंबर 1 है जल संचय यंत्र, बी है जोहड़, सी है बावड़ी और डी है खेजड़ी। कह रहा है कि सलीम क्या कर रहा है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल के विषय में पढ़ाने के लिए क्या करता है, वह क्षेत्र का भ्रमण कर रहा है। तो इनमें से कौन सी जगह उचित होगी, कहाँ पर लेकर जाएगा कि सबसे उचित मानी जाएगी, ठीक ना। तो देखिए जल संचय यंत्र क्या ले जाएगा, जहाँ जल है वहाँ भी ले जाएगा, सही बात है, ठीक। जोहड़ भी ले जाएगा, जोहड़ भी ले जाएगा, ठीक, ये भी बात सही है। और कहाँ ले जाएगा, बावड़ी, बावड़ी भी ले जाएगा, ये भी बात सही है, ठीक ना, बावड़ी ले जाएगा। खेजड़ी के वृक्ष क्या नहीं ले जाएगा, खेजड़ी का वृक्ष राजस्थान में होता है, ठीक ना, रेतीले क्षेत्रों में। तो इसका सही जवाब ए बी सी। तो देखिए ए बी सी है, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, हम ऊपर कर दे रहे हैं, देख लीजिए ए बी और ए सी, ठीक ना। यहाँ आ गया, इसको हटा देते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6 है, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक क्या है। कह रहे जो हमारे देश के राष्ट्रपति है वह 5वीं की पुस्तक में एक पाठ दिए है, उसका शीर्षक क्या है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है बुध बुध दरिया दरिया, बी है फिर चला काफिला और सी मच्छरों की दावत और डी है उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो ये जो दिया गया है, यह 5वीं की पुस्तक में जो एक पाठ है उसका शीर्षक है यह फिर चला काफिला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। कौन सा दिया गया है, फिर चला काफिला। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7, उस क्रियाकलाप को चुनिए जो अन्य क्रियाकलापों से भिन्न है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। करा है इसमें 3 ठो दिया है, इसमें से कौन एक भिन्न है। चाय बनाना, ठीक बात, कंघी करना, तैरना, आटा गूंथना। तो देखिए कंघी करना, ठीक बात, करने वाली बात है, ये करा जाता है, ठीक ना, ये भी सही है। तैरना भी हाथ पैर का ही काम होता है, इससे भी तैरा जाता है। ये चाय बनाना भी सही बात है। कौन भिन्न है, ये आटा गूंथना। आटा जो गूंथा जाता है आपको पता है उसमें क्या कहा जाता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर ये बात नहीं है, ठीक ना, सॉरी ये बात नहीं है, ठीक। चाय बनाना ये बाहर काम है, ठीक ना, कंघी करना ये भी बाहर का काम है और आटा गूंथना भी बाहर का काम है। यहाँ पर देखिए पेडागोजी कितना शानदार दिया हुआ है, कह रहा है कि चाय बनाना मतलब ये बाहर ही धरती पर ही बनेगी, कंघी भी धरती पर करेंगे, आटा भी धरती पर ही गूँथेंगे, लेकिन तैरेंगे कहाँ, पानी में। तो यही क्या हो जाएगा, गलत है, ठीक ना। कौन सा गलत है, ये सही है, ये भी सही है, तीनों क्या है, एक है और एक कहाँ गया जी, कैसे हो जा रहा है। ये भी आटा गूंथना भी ठीक बात है और कंघी करना और चाय बनाना ये तीनों एक जात के है और तैरना क्या अलग जात का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन हम इधर उधर जानबूझ के किए हैं किताब की आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, जिससे पेपर में ऐसे प्रश्न आए तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक ना। ऑप्शन को ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी बात है ऑप्शन को ध्यान रखना, इसीलिए हम ऑप्शन को इधर उधर कर दिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, ईवीएस कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल विकास किया जा रहा है। कह रहा है कक्षा 5 का बच्चा है, ईवीएस के विद्यार्थी है, वो अनुमान लगा रहे हैं कि एक डब्बा है उसको चने से भरना है तो कितने दानों की आवश्यकता होगी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 अनुमान लगाना, प्रयोग करना, वर्गीकरण करना, संप्रेषण करना। देखिए अनुमान ही लगा रहे हैं ना, अनुमान ही लगा सकते हैं तो वहाँ प्रयोग की बात तो है नहीं,
जब कोई काम किया जाता है तब प्रयोग होता है, ठीक ना। वर्गीकरण अलग अलग कर न रही, संप्रेषण आपस में बात तो कर नहीं रही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9। हमारे देश के आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांसे ब्रांज की बनी बहुत सी वस्तुएं, बर्तन, मूर्तियां आदि का उपयोग करते रहते हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कांसा एल्युमिनियम कॉपर और जिंक का मिश्रण है। ठीक, नहीं मिश्रण नहीं है, ठीक ना, तो इसलिए गलत हो गया। आयरन सिल्वर आदि की भांति कांसा भी एक तत्व है, नहीं कांसा तत्व नहीं है, ठीक ना, ये भी गलत। कांसा कॉपर और जिंक मिश्र धातु है, नहीं, गलत बात है। कांसा कॉपर और टीन मिश्र धातु, ये बात सही है। कांसा जो है और कॉपर और टीन ये क्या है? मिश्र धातु है, मिश्र धातु की। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 11, 10 देखेंगे, ठीक ना। 9 था। प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है अनुदेशन या विशिष्ट उद्देश्य। ठीक, करना चाहिए, सही बात है, अनुदेशन भी करना चाहिए और विशिष्ट उद्देश्य भी होना चाहिए। बी है छात्रों की पर्यावरण की सजगता, ये भी बताना चाहिए, ये भी बात सही है। सी करा है प्रमुख अवधारणा और प्रतिक्रिया कौशल, ये भी बात सही है, ठीक ना। और डी है सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य की बात नहीं होगी यहाँ पर, पाठ योजना की बात है। तो ए बी सी सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11। एक कार 1512 किलोमीटर की दूरी को 28 घंटे में तय करती है, तो इस कार की औसत चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो कुल हम लिख लेते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए चाल कितना है, दूरी कितना है 1512 और समय कितना है 28 घंटा, ठीक ना। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 54, काटने पर क्या आएगा 54। लेकिन ये किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में है। ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा है, बस एक है, तो वह होगा नहीं, ठीक ना। 54 तो है नहीं, तो 54 होगा नहीं। अब ये सब मीटर प्रति सेकेंड में है, तो क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18। तो जब काटेंगे 18×54, तो ये 5×15 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 22, सॉरी 12, कहाँ दिमाग चल रहा है भाई। 12 है प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है, जिससे विद्यार्थी में सिखाने के दौरान गलत अवधारणा न बन पाए। आपके अनुसार पाठ्य पुस्तकों की कौन सी विशेषता या विशेषताएं इसके लिए एक सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 1 है महत्वपूर्ण प्रत्ययों की परिभाषा पाठ्य पुस्तकों में दी जाती है। अगर परिभाषा की बात आएगी तो नकारात्मक हो जाएगा, निगेटिव होता है। दूसरा है ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ न आए। अगर कम आयु के बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो उसका प्रत्यय का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक ना। सी वाला है प्रत्येक प्रत्ययों का विस्तार किया जाता है जिससे स्पष्टीकरण हो सके तथा गलत प्रबंधन न बन सके, ठीक ना। तो देखिए ये भी बात तो ठीक ही है, ठीक। तो इसका मतलब होगा, तो देखिए क्या होगा, ये भी बात तो, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए हम ध्यान नहीं दिए, क्वेश्चन कर रहा है सीखने सिखाने वाली बात है, ठीक ना। तो सीखने वाली बात तो सही है कि वहाँ पर क्या किया जाएगा, ये भी ज़रूरी है भाई। सीखने वाली बात में तो ये सीखने वाली बात कर रहा है ना, ध्यानपूर्वक सीखने की बात है, तो ये भी बात तो सही है,
ये भी सही हो जाएगा, ठीक ना। हम सोचे नहीं की बात कर रहा है, ठीक ना। तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है, ठीक ना। देखिए वहाँ पर गलती मुझसे ही हुई है, तुरंत अभी समय रहते हुए उसको हम सुधार दिए, क्योंकि मुझे लगा ना कि यहाँ पर क्या है, विद्यार्थी में सीखने सिखाने के दौरान अवधारणा न बन पाए। यहाँ पर हमको लगा कि अवधारणा बने, ठीक ना, न देख करके हमें कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक ना। इसी तरह पेपर में कन्फ्यूजन करता है, ध्यान रहे। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 13, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक ना। 13 है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्यापन के लिए सबसे अधिक उचित है। कह रहा है कि इसमें से कौन सी युक्ति है जो पर्यावरण अध्यापन के लिए सबसे अधिक उचित है। ऑप्शन नंबर 1, श्रवण पाठ वस्तु तैयार की जाए, ठीक, तो बात तो सही है, श्रवण सुनने वाली पाठ वस्तु को तैयार करना चाहिए। बी है, स्पर्श वस्तुओं या बड़े अक्षरों में विषय वस्तु का उपयोग किया जाए, ये भी बात सही है। स्पर्श वस्तुओं मतलब जिसको छू करके और बड़े अक्षरों में विषय वस्तु का उपयोग किया जाए, जिससे प्राथमिक स्तर के बच्चे क्या करेंगे, आसानी से सीख सकते हैं, ये भी बात सही है। सी है, अवधारणाओं की सरल चित्रों तथा मूर्त ठोस वस्तुओं द्वारा व्याख्या की जाए। यहाँ देखिए व्याख्या की बात कर दिया, तो इसलिए गलत है, ठीक ना। और डी है, जहाँ तक संभव हो पाठ वस्तु को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाए, तो ये बात तो सही है, जहाँ तक हो सके मूर्त बनाए, देखने योग्य बनाए, ठीक ना, समझने योग्य बनाए। मूर्त का मतलब होता है देखना, ठीक ना, कोई वस्तु सामने वास्तविक रूप से दिख रही है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर तो दिख नहीं रहा होगा, हम कर देते हैं ऊपर, तो कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और डी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14 है, देखिए छोटा कर दिए, कॉलम ए और कॉलम 2 का मिलान करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया है, पक्षी का नाम दिया और घोंसला का विवरण दिया है। शक्करखोरा जो पक्षी होता है वह कहाँ घर बनाता है, बताइए। और छोटा होगा क्या, हो तो रहा है, छोटा है, थोड़ा ध्यान से लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो कहाँ घर बनाता है शक्करखोरा, ये जो बनाता है छोटे पेड़ों की डाली पर लटका घोंसला, ठीक ना। इसमें क्या होता है, बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़े के चिथड़े से मिला करके बनाता है शक्करखोरा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मिलेगा कौन सा, ये का कहाँ जाएगा, 4 नंबर पर, ये का 4 नंबर आ गया, ठीक। और कोयल जो है, कोयल क्या करती है, घोंसला बनाती है क्या, कोयल घोंसला नहीं बनाती है। तो जब कोयल घोंसला नहीं बनाती है तो बी का कहाँ चला जाएगा, 1 में, क्योंकि अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है, सही बात है। बी हो गया, सी का बचा है, सी तब एक बचेगा, सी का क्या हो जाएगा, कला चिड़ी जो होती है, कला चिड़ी क्या करती है, जो कला चिड़ी होती है वह सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है और उसके ऊपर पौधे की टहनियाँ होती है, ठीक ना, जड़ें बाल रुई से बिछी होती है। तो कला चिड़ी का दूसरा मिल जाएगा। और दार्जिलिंग चिड़िया क्या करती है, झाड़ियों में 2 पत्तों को क्या करती है, नुकीले चोंचों से सी करके बनाती है, तो ये इसका हो जाएगा, ठीक ना। देखिए जो बीवर पक्षी होती है वह क्या होती है भाई, बीवर पक्षी अच्छे अच्छे घोंसले बनाती है, लेकिन उसकी जो मादा होता है ना, मादा जो होती है वह आके देखती है कि कौन इसमें पसंद है, 5-6 को बनाएगी, जो पसंद रहेगा उसी में रहेगी और सबको हटा देगी। मतलब उसका भी नखड़ा ही है, देखियो पशु पक्षी में भी नखड़ा है औरतों का, जैसे पुरुष में है उसी तरह पशु पक्षी में भी। कोई अगर हमारी बहन देख रही होगी ये वीडियो तो बुरा मत मानिएगा, आप अपने आप में सोचिएगा, ये बात सही होती है, ठीक ना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15, करा नीचे दिए गए सारणी में नई दिल्ली से पेट्रोल और डीजल के मूल्य का अध्ययन कीजिए। तेल दिया है और 2020 में 1 लीटर का मूल्य है
और 2021 में 1 लीटर का मूल्य। डीजल क्या है, 81 रुपये है 2020 में, और 21 में 90 रुपये 72 पैसा हो गया। पेट्रोल 92 रुपये है 2020 में, ठीक। और फिर कितना हो गया 2021 में, 102 रुपये 12 पैसा, ठीक ना। तो बताइए एक वर्ष में डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि दर कितनी हुई। तो आइए हल करते हैं, देखते हैं। आइए हल करते हैं इसको, कैसे हल होगा। अब देखेंगे डीजल का मूल्य में जो वृद्धि हुई है कितने हुई है, बताइए। तो पहले डीजल का निकाल लेते हैं, उसके बाद पेट्रोल का भी निकालेंगे। तो इसके लिए सादा पेज लेते हैं, सादा पेज पर हल करेंगे। तो देखते हैं कितना है, डीजल का मूल्य कितना था। आप लोग पीछे करके देखिए, रुकिए हम ही करके दिखाते हैं। डीजल कितना है 81 रुपया, और 2020 में, और 21 में कितना है 90 रुपया 72 पैसा। तो हम क्या करेंगे बताइए, यहीं पर पहले निकालते हैं। तो हो जाएगा, पहले इसका हम 90 रुपये 72 पैसे में से 81 रुपया घटा देंगे। कितना का वृद्धि हुई बताइए, 9 रुपये 72 पैसे के, ठीक ना। और पहले कितना था 81 रुपये, तो इसी पर कर देंगे। तो ये हो जाएगा बटे 81, और गुणा किससे कर देंगे 100 से, ठीक। जब 100 से गुणा करेंगे तो इसको काटेंगे, तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर 12%। तो इसमें देखिए 12% ऑप्शन में कौन कौन है, ए और बी, ए और सी दो ठो दिया है। तो भाई अब हमें पेट्रोल का भी निकालना पड़ेगा। अब पेट्रोल का इसी तरह हम निकालेंगे। 92 में से 102 में 102.12 में से 92 को घटाएंगे, तो आ जाएगा ये 10.12। क्या आएगा 10.12 बट्टे 92 गुणे 100, ठीक। तो जब इसको भी काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11 आ जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 और 11%, ठीक। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है, ध्यान रहे, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 34। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर कौन सा है भाई, 15 हो गया। 16 देखते हैं। 16 है, 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह प्रचुर मात्रा में है, ठीक ना। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा 3 समूह जिसमें लोहे की मात्रा, आयरन की मात्रा होती है। गुड़ में, बंद गोभी, आंवला। देखिए गुड़ में तो होती है, और लेकिन बंद गोभी में नहीं, तो ये गलत हो गया। पालक में होती है, आंवला में होती है, टमाटर में नहीं, तो ये भी गलत हो गया। पालक में होती है, प्याज और टमाटर में नहीं, तो ये भी गलत। पालक में होती है, गुड़ में होती है, आंवला में होती है, तो ये बात सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17। सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या माना जाता है, ठीक ना। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है प्राथमिक स्तर पर जब ईवीएस पढ़ाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, यह आसानी से उपलब्ध होता है। बी है, यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। ये भी तो सही बात है हद तक, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है, इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं, ठीक बात है, यह सस्ता होता है भी, लेकिन इसमें चारों में कौन सबसे अच्छा है, तो ये अनुभव से सीखने का अवसर देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18। कक्षा 1 तथा 2 में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तक नहीं है। निम्नलिखित में से इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए स्कूल के बस्ते को भारी बना देती है। बी कह रहा है, कक्षा 1
एवं 2 के विद्यार्थियों पर ईवीएस जैसे एक अतिरिक्त विषय का बोझ नहीं डाला जा सकता है। ठीक बात। और सी कर रहा है ईवीएस को भाषा एवं गणित के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। तो ये बात सही है, भाषा और गणित के साथ भी इसको जोड़ना चाहिए। ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19। एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करते हुए निम्न में कौन सी पद्धति सही है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो शिक्षक की अपनी शिक्षण के अनुकूल हो। बी है शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों, उसकी शिक्षक प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो। और सी है मानकीकृत टेस्ट जो राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए उपयुक्त हो। और डी है परीक्षा विभागों द्वारा विकसित किए हुए सर्वसामान्य टेस्ट। तो देखिए कह रहा है कि ईवीएस जो है वह ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए सबसे बेहतर पद्धति इसमें से कौन होगी ईवीएस का। तो देखिए यह जो हो जाएगी शिक्षकों द्वारा बनाए गए उपकरण जो विद्यार्थियों उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो। ये बात तो सही है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जो स्थानिक होगा उससे बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा, उसको समझेगा। ठीक ना। बच्चा बेहतर तरीके से समझेगा और जानेगा, क्योंकि वह बच्चा उसको देखा रहेगा तो उसको क्या होगा, अस्थायी ज्ञान प्राप्त होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20। वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। बताइए कौन ऐसा जानवर है जो अपने कानों को बहुत तेजी से घुमाता है इधर उधर। बताइए। लंगूर, कुत्ता, सलाथ, बाघ। देखिए इसके पहले चिड़िया के बारे में दिया जाता था कि कौन चिड़िया है जो मैना पहले ही बता दिए। मैना क्या करती है, झटाक से घुमाती है। तो मैना है जो फटाक से इधर उधर घुमा लेती है। और कौन चिड़िया है जो अपने सर को 270 डिग्री तक घुमाती है, तो वह उल्लू होता है। ठीक ना। यहाँ पर जानवर दे दिया लंगूर, कुत्ता, सलाथ, बाघ। तो ये कौन सा है इधर उधर घुमा लेता है, ये बाघ घुमा लेता है। बाघ जो है ना क्या करता है, पत्ते की आवाज़ और धरती पर कोई चल रहा है तो उसकी आवाज़ को क्या करेगा, तुरंत सुन लेगा, पता कर लेगा कि पत्ते की आवाज़ है कि चलने की किसी की आवाज़ है। ठीक ना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। बात तो सही है, विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षा हो रही है वह स्कूल के बाहर के जीवन से क्या करना है, उसके दैनिक जीवन से जोड़ने की बात करता है, मदद करेगा। ठीक है, ये बात तो सही है। दूसरा देख लेते हैं उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हेतु पर्यावरण संबंधित प्रत्यय अर्जित करे। नहीं, ये गलत बात है। ठीक ना। और तीसरा है वे ऐसे कौशल अर्जित करें जिनसे वे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने के लिए क्रियाकलाप कर सके। ये भी बात तो हद तक कुछ ठीक ही लग रही है, क्योंकि ऐसे कौशल को अर्जित करना है जिससे क्या स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने में मदद करे, क्रियाकलाप करे। ठीक ना। और डी वाला है परंपरागत विषयों के परे विद्यार्थियों की रुचि का विकास करने की में मदद करे। ये भी बात तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सबसे बेहतर क्या है, वो दैनिक जीवन से जोड़ करके। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 22। झारखंड में ग्राम सभा पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यूनिट जिसे टिन कहते हैं का उपयोग किया जाता है। इस मात्रक या यूनिट का अर्थ क्या है। कह रहा है कि झारखंड के ग्राम सभा में पंचायत के लिए लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन किया जाता है। वहाँ पर क्या किया जाता है कि हर साल एक ही लोगों की खेती नहीं होती है, पंचायत में लॉटरी लगाई जाती है, पर्ची डाली जाती है, उसमें से जिसको मिलता है वह उस खेती को करता है। ठीक ना। पैसा लगा रहता है कि इतने पैसे में खेती होगी, तो वहाँ पर लॉटरी बनेगी, यूनिटी बनती है, वहाँ पर रखी जाती है, एक बॉक्स में पर्ची डाली जाती है, उसमें से पर्ची जिसके नाम से निकलती है वो उतना पैसा देता है और उस पर खेती करता है। ठीक ना।
तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, टीन के हिसाब से वहाँ पर होती है, वह भूमि जिसमें किसान एक टीन बीज प्राप्त कर सकता है। नहीं, टीन एक टीन का बात नहीं है, ठीक ना, तो ये गलत हो गया। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है, मतलब वैसी भूमि होनी चाहिए जो ये क्या कर सकता है, एक टीन बीज बोता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 23। किसी ट्रेन के मार्ग की समय सारणी का अध्ययन कीजिए। कह रहा है कोई ट्रेन है, उसके मार्ग की समय सारणी के अध्ययन। ट्रेन का नंबर है 6335, नगर कोयल एक्सप्रेस। स्टेशन का नाम दिया है, पहुंचने का समय, छोड़ने का समय, दूरी दिया है। तो वह गांधीनगर से क्या होती है, चलती है, ठीक ना। ये क्वेश्चन है, वह क्या करी, छोड़ गांधीधाम से चली कितना बजे, 6:15 पर, ठीक। उसको छोड़ने का जो समय था 6:20 था, ठीक ना। 6:15 पर चली, छोड़ने का समय, पहुंचने का समय, समय जो था वो 16:20 था, लेकिन छोड़ दी कितना बजे, 16:15 पर पहुंच गई। और कितना दूरी कुल चली, 530 किलोमीटर, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है, कितने समय लगा, 10 घंटा ना। 6:15 से अगर घटा देंगे तो 10 घंटा हो जाएगा। तो 10 घंटा लगा, और कितना चली है, 530। तो क्या करते हैं, 4 बराबर दूरी बटे समय, तो 530/10, तो काट देंगे, तो 53 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 53 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 24। एक विद्यार्थियों को पौधों एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्न में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त नीति है। तो ऑप्शन नंबर 1 है लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना, ठीक बात है भ्रमण करने से होगा नहीं, गलत हो गया, ठीक ना। वन को काटने से बचाने के लिए पोस्टर लगाना, ये बात सही है। वनों के संरक्षण पर नाटक करना, ये भी बात सही है। एक पेड़ को अपनाना और उसकी देखभाल करना, ये भी बात सही है। तो बी, सी और डी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 25। आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलाप के पश्चात उनके सीखने के लिए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है घर पर किए गए क्रियाकलाप, बी है ईवीएस की कॉपी में रिकॉर्ड बनाए रखना, और सी है शिक्षक द्वारा क्रियाकलापों का स्पष्टीकरण, और डी है कक्षा में आपसी विचार विमर्श। तो सबसे अच्छा होगा कक्षा में आपसी विचार विमर्श, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। पेड़ पौधे पशु परिवार एक एवं मित्र थीम का हिस्सा है। कह रहा है पेड़ पौधे पशु और परिवार एवं मित्र क्या है, एक मित्र नामक थीम का हिस्सा है। मतलब पेड़ पौधे पशु परिवार सब क्या है, मित्र नामक जो है सब पेड़ का हिस्सा, एक थीम का हिस्सा है। इस प्रकार के स्थापन का कारण है। तो देखिए इसका जो सबसे मेन कारण हो जाएगा, पेड़ पौधे एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थी क्या होंगे, संवेदनशील विकसित करेंगे, ठीक ना, संवेदनशीलता को विकसित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 27। कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है, इसका नाम क्या है। तो देखिए जो कन्नौज है इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ है बताइए आप लोग। तो यह जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 28। तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं तथा 5वीं कक्षा में परिवार परागमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम से पाठचर्या उपागम है। तो देखिए सामान्य से क्या हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा, ये बात नहीं है, ये स्थानिक की बात होगी, स्थानिक से वैश्विक। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और ये सब गलत हो जाएंगे। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 29। हमारे देश में एक राज्य के परीक्षण करने पर यह पाया गया कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं।
इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवारें भी लकड़ी की बनी है। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छतें समांतर ढालू होती है। ये कौन सा राज्य हो सकता है? तो देखिए ये जो होगा ये असम में ऐसा होता है, ठीक ना। वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है जिससे पानी अंदर न जाए, ठीक ना। और ढाल इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि वह नीचे चले जाए, और खम्भों पर इसलिए बनाया जाता है 3-3.5 फुट के ऊपर कि ताकि बारिश हो तो घर में पानी ना आए, ठीक ना। आइए अब प्रश्न नंबर लास्ट और अंतिम देखेंगे। प्रश्न नंबर 30 है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं? पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 1 है किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों की पहचान करना। तो देखिए ठीक बात है, कर किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उसका निर्माण सामग्री और निर्माण नमूनों की पहचान करना, ये बात तो सही लग रही है, ठीक ना। दूसरा देख लेते हैं, खेती से संबंधित विभिन्न प्रकार के औजारों की प्रकृति आकृति चित्रों के विद्यार्थियों को साझा करना नहीं, ठीक ना। तो यही ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब आज यहीं पर क्लास समाप्त करेंगे, टाइम हो गई। अब अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए कल 1 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आप लोगों का दिन शुभ हो, बाय बाय।